नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में हम आज जो फंडामेंटल सॉइल साइंस है, आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स है, उस पर चर्चा करने वाले हैं, उसकी स्टडी करेंगे। और उसमें हम आज विशेष रूप से कुछ टर्मिनोलॉजीज जो सॉइल साइंस से संबंधित है उनको देखेंगे। इसके साथ में सॉइल साइंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसी के साथ में इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि स्टडी जो हम करते हैं सॉइल साइंस की, उसकी मुख्य क्या ब्रांचेज हैं, और जो सॉइल साइंस सब्जेक्ट है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है। ठीक है, एक सॉइल साइंटिस्ट को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो तैयार हो जाओ। आपको मुख्य रूप से मैं कमेंट एक बार चालू कर देता हूं। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक चीजें जो सॉइल साइंस से संबंधित है, और जो टर्मिनोलॉजीज है या जो डेफिनेशंस है, उन पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो हम जब किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित हम कुछ शब्द उठाते हैं, और उन शब्दों से, उन वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉइल साइंस की बात करें तो सॉइल साइंस में सबसे पहले सॉइल को ही समझ लेते हैं। सॉइल वर्ड को ही हम सबसे पहले समझते हैं। सॉइल का मतलब क्या है, ठीक है, ये कौन से लैंग्वेज से डेराइव हुआ है, उसके बाद में इसका क्या जो मीनिंग है वो क्या है, और किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा करें तो सॉइल इज ए लैटिन वर्ड। कौन सा शब्द है दोस्तों? लैटिन वर्ड। ठीक है, यानी कि जो लैटिन लैंग्वेज है उससे डेराइव हुआ है, उससे निकलकर आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लैटिन शब्द तो है, लेकिन लैटिन का जो एक्चुअल शब्द है, जो हम ये कहते हैं कि जो रूट शब्द है, उसकी बात करें तो वो शब्द है सोलम। कौन सा है? सोलम शब्द है। ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज है लैटिन, उसका रूट शब्द है सोलम, और उससे आगे चल के क्या आया है? सोइल शब्द आया है। ठीक है, अब ये जो सोलम है, इसका यदि हम मीनिंग की बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि या तो हम फ्लोर बोल सकते हैं, ठीक है, या तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्लोर, या इसी को हम ग्राउंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो अर्थ है, मीनिंग्स है, ये किसके होते हैं? सोलम के। और वो शब्द कहां से आया है? लैटिन भाषा से आया है। और लैटिन भाषा का जो ये शब्द है, यही बाद में आगे चल के सोइल बना है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी पहला टास्क था, हमने सोइल शब्द को समझना था, सोइल शब्द को हमने समझ लिया है, उसका अर्थ हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं साइंस। साइंस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, तो अध्ययन हम कर ही रहे हैं। तो सोइल साइंस में मुख्य रूप से हम किससे संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे? जो अपनी सोइल है, मिट्टी है, उससे संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की। किसकी? डेफिनेशंस की। अब देखो, जो डेफिनेशंस होती है वो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं, वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है सोइल की। जैसे बकमैन और ब्रेडी की अलग डेफिनेशन है। ठीक है, यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उसके अलग डेफिनेशंस है। जो डोकोचेव है, जो जनक है सॉइल साइंस के, उसकी अलग डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन हम एक कॉमन डेफिनेशन को उठाए तो मुख्य रूप से तीन चीजों पर, या दो मुख्य जो चीजें हैं उन पे गौर किया गया है। ठीक है, एक तो हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स है, मिट्टी क्या करती है? एक नेचुरल बॉडी है। पहली बात तो क्या है? एक नेचुरल बॉडी के रूप में है। तो सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। पहली बात तो ये है, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सोइल की जब हम बात करते हैं तो इसका जेनेसिस समझते हैं, इसका फॉर्मेशन समझते हैं, किस प्रकार से निर्माण हुआ है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जेनेसिस, फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, ये सभी क्या है? ये नेचुरली है। ठीक है, नेचर में ही जो मिट्टी है वो अपने आप बन रही है। सोइल अपने आप जो फॉर्म है, फॉर्मेशन, वो हो रहा है, और अपने आप ये क्लासिफाई भी हो रही है, यानी अलग अलग भागों में भी बट रही है। ठीक है, इसका मतलब सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, यानी कि ये प्रकृति में अपने आप, नेचर में अपने आप बन रही है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये करती क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू प्लांट, यानी कि प्लांट्स को क्या करती है? न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो काम क्या है? टू प्रोवाइड
प्रोवाइड न्यूट्रेंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का काम करती है एंड इसके अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम कहेंगे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी के यदि सोइल के हम कुछ जो काम है उनको मिलाकर एक डेफिनेशन तैयार करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। ठीक है, इसके साथ में ही ये पौधों को क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवा रही है और एक जो यांत्रिक सपोर्ट है यानी कि जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो भी जड़ों को और पौधे को प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से प्लांट खड़े रह पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आप एक डेफिनेशन तैयार करोगे, ये डेफिनेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे साइंटिस्ट आएंगे उनके हिसाब से भी जो डेफिनेशंस है उनकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो चीज समझते हैं वो रहती है हमारी, मुख्य रूप से हम जिस पर चर्चा करते हैं वो है कि दो चीजें होती है जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कंफ्यूजिंग भी है और यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो भी ज्यादा आते हैं। दो चीजें क्या है, जब हम स्टडी के लिहाज से देखते हैं, किसके हिसाब से, स्टडी के हिसाब से देखते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज इडेफोलॉजी, वन इज इडेफोलॉजी एंड सेकंड इज पेडोलॉजी, सेकंड इज पेडोलॉजी। आपके सिलेबस में दे रखा है कि जो दो कंसेप्ट है इनको हम कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, स्टडी कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, या एक तरह के स्टडी के लिए ब्रांचेज भी बोल सकते हैं। जब हम स्टडी करते हैं उसके लिहाज से इसको दो भागों में बांट लेते हैं, दो कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों में अलग अलग चीजें देखी जाती है। जब हम पेडोलॉजी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से तीन वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। कितने वर्ड्स पे, तीन वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। पहला हम ये कहते हैं कि जेनेसिस, क्या, जेनेसिस, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा इसका फॉर्मेशन, ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मेशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मिट्टी कैसे बनी है, कहां से बनी है, इसके अलावा वो कहां तक फैली हुई है, कहां कहां उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये सारी चीजें किस में अध्ययन की जाती है, ये पेडोलॉजी में अध्ययन करते हैं। जब सॉइल फॉर्मेशन की बात आती है, सॉइल ओरिजिन की बात आती है, इसके अलावा सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात आती है, या फिर सॉइल क्लासिफिकेशन। एक और चीज हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम कह सकते हैं सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम किस, जो अपनी कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट में क्लियर करते हैं, पेडोलॉजी में इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इडेफोलॉजी। ठीक है, जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है, इडेफोलॉजी। और इडेफोलॉजी में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम स्टडी करेंगे सॉइल की प्लांट के बेसिस पे, टू रिलेशन टू प्लांट, यानी कि पौधे के रिलेशन में हम क्या करेंगे, कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, इडेफोलॉजी के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो स्टडी इन रिलेशन टू प्लांट, जब प्लांट के रिलेशन में हम स्टडी करेंगे, प्लांट्स के रिलेशन में हायर प्लांट बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स के रिलेशन में हम स्टडी करेंगे तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको हम इडेफोलॉजी कहेंगे। तो बात दोनों की आपको समझ में आ गई होगी, दोनों कंसेप्ट अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही शब्द जो है मुख्य रूप से ग्रीक वर्ड है और इनमें जो पेडोज है या इडेफोज है, इन दोनों का अर्थ ही ग्राउंड, ठीक है, इसके अलावा फ्लोर या अर्थ, अर्थ से संबंधित, ग्राउंड या अर्थ से संबंधित है। ठीक है, दोनों ही शब्द कैसे हैं, ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही जो शब्दों में लॉजी शब्द है वो तो स्टडी से संबंधित है, लोगस से संबंधित है। ठीक है, यानी कि स्टडी, और दोनों जो इडेफोज और पेडोज शब्द है इनका मतलब होता है ग्राउंड, इनका मतलब मुख्य रूप से क्या होता है, ग्राउंड, या इन्हीं को हम अर्थ बोल सकते हैं। इन शब्दों का जो मेन मीनिंग है वो क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब पेडोलॉजी की बात होती है, जब जेनेसिस, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और इडेफोलॉजी है उसकी स्टडी हम कब करते हैं, रिलेशन टू प्लांट्स, प्लांट्स के रिलेशन में। जैसे प्लांट्स के रिलेशन का यदि हम उदाहरण लेना चाहे तो
जो मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, वो किस प्रकार की है, ठीक है। इसके अलावा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है, इसके अलावा इसमें प्लांट्स की जो फर्टिलिटी है, प्लांट जो मिट्टी है वो फर्टिलिटी कितनी है, उसका फर्टिलिटी रेशियो क्या है, ठीक है। ये सब चीजें प्लांट्स के बेस पे करते हैं, ठीक है। कोई पौधा इसमें किस प्रकार से उग रहा है, प्लांट किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, ये चीजें सारी हम किस में स्टडी करते हैं, इडेफोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ से कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन यानी कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आती है जो नेक्स्ट चीज है, वो एक दो चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। जैसे एक शब्द आप देखोगे पेडोन, क्या देखोगे, पेडोन। अब ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ ए सोइल, यानी कि जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, एक्चुअल में जिस एरिया को हम मिट्टी बोलते हैं उसका सबसे छोटा पोर्शन जिसको हम एक्चुअल में मिट्टी बोलते हैं वो क्या होता है, वो पेडोन होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सॉइल, एक मिट्टी की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम मिट्टी बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, पेडोन हो जाएगा। बहुत सारे पेडोन मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेडोन, ठीक है। क्या बनाते हैं, पॉलीपेडोन, और पॉलीपेडोन से आगे क्या बनती है, अर्थ या सॉइल का निर्माण होता है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो आपको 1 से लेकर 10 मीटर तक की इसकी साइज देखने को मिलेगी, 10 मीटर स्क्वायर तक की इसकी साइज देखने को मिलेगी, किसकी, पेडोन की, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सॉइल की, जिसको हम एक्चुअल में सॉइल बोलते हैं, छोटा सा एक यूनिट है, ठीक है, जिसमें प्रोफाइल पूर्ण रूप से डेवलप होती है, ठीक है। जो प्रोफाइल होती है वो एक्चुअल में मेच्योर प्रोफाइल होती है, उसमें सभी हॉरिजॉन्स आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। उस प्रकार का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम पेडोन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक और टर्मिनोलॉजी से संबंधित है वो है पॉलीपेडोन। क्या है, पॉलीपेडोन। अब बहुत सारे पेडोन्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेडोन बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ा एरिया बनाते हैं। ये एरिया लगभग हम ये कहते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है, किससे, 100 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेडोन बोलते हैं। तो पेडोन और पॉलीपेडोन के जो कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो सॉइल का इंपॉर्टेंस है उसकी चर्चा कर लेते हैं, किसकी, सॉइल के इंपॉर्टेंस की। तो यदि हम बेसिकली देखें तो मिट्टी करती क्या है, प्रोवाइड क्या करवाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि मिट्टी पौधों को न्यूट्रेंट उपलब्ध करवाती है, क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रेंट। दूसरी बात, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण ये पौधों को वाटर उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इसके अलावा पौधों को सपोर्ट देती है, ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रोबियल जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी क्या करती है, ये एक तरह का आवास मान लो या उनको खाना देने का काम करती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रांचेज ऑफ सॉइल। क्या रहेगा, ब्रांचेज ऑफ सॉइल। सॉइल साइंस की ब्रांचेज बोल सकते हैं, ठीक है, या सॉइल ब्रांचेज बोल सकते हैं, एक ही बात है। पहली बात तो आप जैसा हम जिस प्रकार से स्टडी करते हैं, जिस चीज के बारे में स्टडी करते हैं उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, ब्रांचेज बनाते हैं। जैसे सॉइल फिजिक्स, सॉइल फिजिक्स, इसका मतलब इसमें हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें सारी चीजें जैसे सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल एयर, ठीक है, सॉइल वाटर, इसके अतिरिक्त सॉइल कंसिस्टेंसी, ठीक है, प्लास्टिसिटी,
ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, सोइल फिजिक्स में देखते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोइल की, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में देखी जाती है। इसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके यदि हम जनक की बात करें, फादर ऑफ सोइल फिजिक्स बात करें, तो डेनियल, डेनियल इसके क्या है, जनक है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करें सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री। अब सॉइल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है। किसकी बात होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके शामिल किए जाएंगे, तो इसमें मुख्य रूप से हम केमिकल रिएक्शन यानी कि पीएच, ठीक है, इसके अलावा कोलॉइड, कोलॉइड्स, सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले, एनाइन एंड कैटाइन एक्सचेंज, ठीक है, ये टॉपिक भी इसी में रहने वाला है, इनकी हम चर्चा करेंगे। एनाइन एंड कैटाइन एक्सचेंज, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सॉइल केमिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। तो दो ब्रांचेज, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है। इसके साथ में नेक्स्ट हम बात करें, तीसरी जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की स्टडी किस में करते हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखते हैं, जो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्य रूप से आपको रूट्स भी देखने को मिलेगी, जो प्लांट्स रूट्स है वो इसी में आती है, तो प्लांट्स रूट्स को भी हम क्या करेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आप इसमें मुख्य रूप से फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अलावा यदि हम और बात करें तो इसमें आप देखोगे अर्थवॉर्म, नेमेटोड, इन सभी की स्टडी आप किस में करोगे, इसी माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन में करने वाले हो। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ब्रांच की बात करें हम, तो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी में हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं मेन्योर, किसकी बात करते हैं, मेन्योर की, फर्टिलाइजर, किसकी बात करते हैं, फर्टिलाइजर, एंड अपटेक, इनका जो अपटेक सिस्टम है वो किस प्रकार से है, इसकी चर्चा भी हम इसी में करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी में। ठीक है, इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल टेक्नोलॉजी, ये एक और पोर्शन होता है सॉइल का ही, मुख्य रूप से इसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मुख्य रूप से सॉइल इरोजन देखते हैं। क्या देखते हैं, सॉइल इरोजन। इसके अलावा जो सॉइल पोल्यूशन है उसकी भी बात करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन की भी बात करते हैं। ठीक है, ये जो इसमें हम मुख्य रूप से मिट्टी को बचाने की बातें करते हैं, मिट्टी को सेव कैसे करें, उसको खराब होने से कैसे बचाए, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में देखते हैं। ठीक है, ये मुख्य जो आपकी हम ये कह सकते हैं जियोलॉजी भी होती है, एक सॉइल जियोलॉजी है जिसमें हम मुख्य रूप से जेनेसिस की बातें करते हैं, जो रॉक्स होती है, मिनरल्स होती है, उनकी भी हम बातें करते हैं। ठीक है, तो सॉइल जियोलॉजी ये भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाती है, सॉइल जियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, जो रॉक्स है उनका स्टडी करते हैं, इसके अलावा जो मिनरल है उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों चीजों को हम जियोलॉजी में देखते हैं। ये हमारी मुख्य क्या थी, ब्रांचेज थी जो आपको देखने को मिल रही थी। इनमें और जो इडेफोलॉजी पेडोलॉजी है उन दोनों में क्या अंतर है, पेडोलॉजी इडेफोलॉजी एक तरह के कंसेप्ट्स है, यानी कि वहां पर हम ये देखते हैं कि स्टडी के आधार पर किस प्रकार से इसको सरल बनाया जाए। ठीक है,
वो दो अलग आधार है और ये एक तरह की सभी गुणों को बांटने वाली चीजें हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम फिजिक्स में देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम केमिस्ट्री में देख लेते हैं, ठीक है। केमिकल जो केमिस्ट्री को लिखवाया या नहीं लिखवाई हुई है, तो केमिकल जो जितनी भी चीजें हैं सॉइल केमिस्ट्री में देख लेते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित चीजें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित चीजें हैं, वो हम उसमें माइक्रोबायोलॉजी में देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन चीजों को हम जो अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसको वर्गीकृत कर दिए हैं, यानी कि क्लासिफाई कर दिया गया है। बाकी चीजें सारी वही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके पहला जो लेसन है उससे संबंधित है, यानी कि मुख्य रूप से सॉइल और जो इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी कंसेप्ट है वो दे रखा है। इससे संबंधित जो चीजें थी, ब्रांचेज की हमने बात की, जो पेडोन है, पॉलीपेडोन है, इन सब की हमने बात कर ली है, ठीक है। जो नोट्स है आपके, वो मुख्य रूप से आपको ऐसे हम एक बार समझा देंगे, यानी कि जब स्टडी करवानी होगी तब हम क्या करवाएंगे, आपको इस प्रकार से एक बार समझाएंगे और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे? पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, आपको इनको स्टडी करनी है, यानी कि पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़ना है और उसके बाद में खुद के नोट्स तैयार करने हैं। क्या करने हैं? खुद के नोट्स तैयार करने हैं। पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा मैटर दिया गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा पढ़ पाते हैं, ज्यादा चीजें ले पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सफिशियंट चीजें हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अधिक नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, तो उनके लिए यह है कि वो अपने खुद के नोट्स तैयार करें, ठीक है। या जो ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी अपने लिए क्या कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। उनमें एक्चुअल जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट चीजें लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो सॉइल इज ए लैटिन वर्ड। कैसा शब्द है? लैटिन वर्ड। देखो जहां पर ये मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं या किसी प्रकार का ये कर्सर बना देता हूं, इसका मतलब ये है कि ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और जब आप नोट्स तैयार करोगे तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ही आप लिखोगे, सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सोइल इज ए लैटिन वर्ड। सोलम मेन जो हम कहते हैं रूट वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है? फ्लोर होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। क्या है? सोइल इज ए नेचुरल बॉडी एंड 3 डायमेंशनल। इसका ध्यान रखना, 3D में होती है सोइल। किस प्रकार से होती है? 3D। अब इसका मतलब क्या है? 3 डायमेंशन का मतलब है इसमें आपको लेंथ भी देखने को मिलेगी, विड्थ भी देखने को मिलेगी और डेप्थ भी देखने को मिलेगी। तीनों ही चीजें हम कहते हैं कि जो गहराई है वो भी देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको जो लेंथ है वो भी देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तीनों चीजें 3D में क्या होती है? सोइल होती है। हम ये कहते हैं लैंड। लैंड 2D होता है। जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड आपको ऐसे फ्लैट दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। 2 डायमेंशनल बॉडी है वो, ठीक है। जबकि आपकी जो सोइल है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि सोइल किस प्रकार की है, किस प्रकार की एंटिटी है? 3 डायमेंशनल एंटिटी है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चीजें जो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं, सोइल में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक, आपको यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सोइल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक सॉलिड स्पेस होता है जिसमें मुख्य रूप से ठोस भाग मिनरल होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होता है, और दूसरा चीज पोर स्पेस होता है। क्या होता है? पोर स्पेस होता है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि मुख्य रूप से जो वॉल्यूम है उसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक तो पोर स्पेस और इसके साथ में दूसरी चीज आपको सॉलिड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। जैसे सोसाइटी, जो सोइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, उसके हिसाब से सोइल इज ए अनऑर्गेनाइज्ड मिनरल सबस्टांसेज, ठीक है, ऑन अपर सरफेस ऑफ soil which act as a natural medium for plant growth, ठीक है। ये क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड मिनरल सबस्टांसेज है, यानी कि अलग अलग इसमें क्या है? मिनरल्स मिले हुए हैं, एक जगह मिले हुए हैं, और ये अपर पोर्शन पे पाई जाती है। मिट्टी कहाँ होती है? अपर पोर्शन पे होती है। अर्थ के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर की जो पट्टी है, उस पर देखने को अर्थ क्रस्ट के रूप में देखने को मिलती है। विच एक्ट, ये एक्ट करती है किसकी तरह? नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधे की जो प्लांट ग्रोथ है उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है, उसको न्यूट्रिएंट देती है, उसको वाटर देती है, इसके अलावा उसको सपोर्ट प्रदान करती है। ये सारी चीजें कौन करती है? मिट्टी करती है,
ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द बकमैन एंड ब्रेडी, बकमैन एंड ब्रेडी की बात करें तो इन्होंने काफी बड़ी जो परिभाषा है वो दी है। इसमें सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, ये चीज है, विच इज सिंथेसाइज्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोफाइल फ्रॉम ए वेरिएबल मिक्सर। प्रोफाइल क्या होती है ये अलग से आपके सिलेबस में दे भी रखा है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल पोर्शन होता है, क्या होता है, मिट्टी का एक वर्टिकल पोर्शन होता है जिसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। इसमें अलग अलग हॉरिजॉन्स दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग लेयर्स होती है जिनको हॉरिजॉन्स बोलते हैं, वो दिखाई देते हैं, जिनको हम ओ ए बी सी, इसके अलावा आर रॉक्स, ठीक है, ये कहते हैं, ये क्या है, हॉरिजॉन्स हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार के संरचना को हम प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो वही प्रोफाइल होती है फ्रॉम ए वेरिएबल मिक्सर, अलग अलग मिक्सर होते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस, अलग अलग जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ मिनरल सब्सटेंसेज, किसकी वजह से बनी है, किस प्रकार से बनी है मिट्टी, तो वेदरिंग से बनी है, किसकी, मिनरल सब्सटेंसेज की जो वेदरिंग है उससे, एंड ऑर्गेनिक मैटर की जो वेदरिंग है उसके द्वारा ये निर्मित हुई है, तैयार हुई है। इट्स कवर द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर and when mixed with appropriate amount of water, air and provide mechanical support and partial substances to plant, पौधे के लिए सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है वो उपलब्ध करवाती है, उनको सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। इसके अलावा इनमें अच्छी मात्रा में वाटर एंड एयर भी पाया जाता है, एक प्रॉपर अमाउंट में क्या होता है, वाटर एंड एयर भी पाया जाता है। 50% पोर स्पेस होता है जिसमें 25% एंड 25% एयर आपको वॉल्यूम के हिसाब से देखने को मिलती है, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये बकमैन एंड ब्रेडी की जो डेफिनेशन थी वो थी। इसके अलावा ऐसी ही डेफिनेशन जो भट्टाचार्य हैं उनके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये चीजें आप देख लोगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल, सोइल के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स में पहली बात तो सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज ए नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे की जो ग्रोथ है उसके लिए एक नेचुरल मीडियम के तौर पे काम करती है। ठीक है, इसको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सिंथेसाइज का मतलब है इसको हम बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी में हमने सोइल बना ली। ठीक है, सोइल कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बनती है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड लेंथी प्रोसेस, काफी लंबी प्रोसेस, करोड़ों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सोइल को निर्मित होने में। ठीक है, इसका मतलब इट इज ए लेंथी प्रोसेस, ये देखने को मिलता है, आर्टिफिशियली इसको हम नहीं बना सकते। डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट लेयर, सोइल हैव डिफरेंट लेयर ड्यू टू द सर्कुलेशन एंड ट्रांसफर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके जमाव की वजह से, उनके ट्रांसफर की वजह से आपको 2 प्रकार की लेयर्स देखने को मिलती है, जिनको हम सरफेस सोइल और सब सरफेस सोइल बोलते हैं। इनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। मोर्फोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर फाउंड इन सोइल ड्यू टू द वेरियस पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स। आपको सोइल में मोर्फोलॉजिकल यानी कि उसकी जो मोर्फोलॉजी है, जो पार्टिकल्स है, उनकी साइज है वो अलग अलग देखने को मिलती है। केमिकल्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कई मिट्टी में आपको ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा देखने को मिलेगा, कुछ मिट्टी ऐसी होगी, कुछ सॉइल्स ऐसी होगी जहां पर आपको सिलिका है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, एसिड्स ज्यादा देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको बेसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीजें केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको बताती है। बायोलॉजिकल डिफरेंट, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर जहां पर ज्यादा होता है वहां पर जो माइक्रोब्स है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पर जो वेदरिंग कंडीशन ऐसी होती है जहां पर पानी की मात्रा कम है, ठीक है, जैसे डेजर्ट में हम ये कहते हैं सूक्ष्म जीव वहां पे कम पाए जाते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं। तो ये चीज भी अलग अलग देखने को मिलती है, और ये किसके कारण होती है, पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेटिक रिलेशन के कारण। ये हम देखेंगे कैसे इनका प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शन की बात करें, काम क्या करती है सोइल, तो काम के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सोइल इज ए इंटरनल सरफेस इंटरफेस बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, जो बाहर का, ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एक पतली लेयर है, क्या है, एक थिन लेयर है, और ये थिन लेयर क्या है, अर्थ क्रस्ट, ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, इसके चारों ओर गैसियस जो एनवायरनमेंट है, इट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर और इन दोनों के बीच में एक तरह मीडियम का जो इंटर सरफेस है उसका काम कर रही है। ठीक है, इट इज वे टू रिसाइकल नेचुरल रिसोर्स सच एज एनर्जी, वाटर
गैस एंड न्यूट्रिएंट्स, ये इन सब को क्या कर रही है, रिसाइकल करने का काम कर रही है। ठीक है, जैसे गैसेज ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा अडोप्ट की जाती है, यानी कि ली जाती है, उसके बाद में CO2 में चेंज करके छोड़ दी जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो गैसेज का, वाटर भी नीचे जाकर क्या होता है, प्योरीफाई होता है। जैसे जैसे पानी गहराई में जाता है ये क्या होता है, प्योरीफाई होता है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी, कोयले के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है, पेट्रोलियम पदार्थ और न्यूट्रिएंट तो हमें पौधों से को मिली ही रहे हैं। तो इन सबको क्या करता है, एक तरह से रिसाइकल करने का काम, एक इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया। दूसरा, सॉइल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये बात हम कह सकते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ऑक्सीजन टू प्लांट रूट, पौधे के जो रूट्स होती है उनको ऑक्सीजन देती है। सॉइल स्टोर सोलर हीट एंड सप्लाई इट द प्लांट ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे जो सोलर हीट होती है, जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो गर्मी है, ठीक है, उष्मा है, उसको, उस हीट को पौधे की जड़ों को ट्रांसफर करके पौधे की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा द अपर सरफेस ऑफ सॉइल इज यूज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उनके प्रोडक्शन के लिए हम कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, अपर सरफेस सॉइल। ठीक है, जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की जो लेयर दिखाई देती है हमें अर्थ क्रस्ट पे, इस 15 सेंटीमीटर की लेयर में हम सबसे ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यह चीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट एनिमल से संबंधित, वो क्या है, मिट्टी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती है कि उनके आवास के रूप में, नेचुरल हैबिटेट के रूप में काम करती है। सॉइल यूज इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड, मिक्सिंग वेस्ट मटेरियल, इन सब में सॉइल का उपयोग किया जाता है। ये हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, जो मिक्सर है, वेस्ट मिक्सर है, उसमें किस प्रकार से काम करती है। इसके अलावा स्टडी ऑफ सॉइल साइंस की बात करें तो दो कंसेप्ट है, इनकी हमने बात कर ली थी। इडेफोलॉजी एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, पेडोलॉजी एक अलग कंसेप्ट है। दोनों में ही हम मुख्य रूप से ये कहते हैं कि दोनों ही क्या है, ग्रीक शब्द है। इडेफोस और लोगस, टू जो दो अलग अलग शब्द है। और लोगस सॉइल, इसका अर्थ होता है कि सॉइल या ग्राउंड, क्या होता है, जो इडेफोज होता है इसका अर्थ मुख्य रूप से सॉइल या ग्राउंड होता है। ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है नॉलेज। आगे बात समझ में। इसमें हम मुख्य रूप से स्टडी फ्रॉम पॉइंट टू व्यू हायर प्लांट कम्युनिटी, ठीक है, जो प्लांट्स है उनके रिलेशन में जब हम स्टडी करते हैं तब क्या होता है, इडेफोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये बात आप सीधा सीधा लिखोगे। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पेडोलॉजी, दिस ब्रांच soil science under which soil is considered to a purely natural body and no considering is given to its practice utilization. This science is related to, यहां से देखो, this science is related to origin, formation and distribution of soil. ठीक है, ये चारों, ये तीनों शब्द हैं, ये किससे संबंधित है, पेडोलॉजी से संबंधित है। यदि डेफिनेशन में आपको तीन शब्द ओरिजिन, फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में जोफे और मार्गुट साइंटिस्ट है, इनके मुख्य सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ बेसिक बातें बताई गई है सॉइल के बारे में, और पेडोन की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, मुख्य रूप से पेडोन की। सोइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, इसकी हम बात कर चुके हैं। वर्ड पेडोन इज पॉपुलर एज सोइल यूनिट, यूनिट की जो सोइल की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके रूप में क्या है, सोइल का जो शब्द है, वर्ड पेडोन इज पॉपुलर। दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम विच इज कॉल्ड सोइल, हम जिसको सोइल बोल सकते हैं उसका सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, पेडोन कहेंगे। ठीक है, ए पेडोन हैज 3 डायमेंशनल, ये भी सोइल की तरह क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और बहुत सारे पेडोन्स मिलकर इसका जो आकार होता है वो लगभग 10 मीटर क्या होता है, 10 मीटर स्क्वायर होता है, या 1 से लेकर 10 मीटर स्क्वायर एरिया इसका हो सकता है। पेडोन ऑफ पेडोन इज हेक्सागोनल, ये क्या होता है, संरचना में किस प्रकार का होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, यदि आप पेडोन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इस प्रकार का क्या होता है, एक छोटा सा पेडोन देखने को मिलता है, जिसमें सभी प्रकार के हॉरिजॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ओ ए बी सी, चारों प्रकार के जो हॉरिजॉन्स है वो आपको देखने को मिलेगी। एक जो डेवलप्ड प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगी आपको किसमें, सोइल
पेडोन में। जब बहुत सारे पेडोन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेडोन, और बहुत सारे पॉलीपेडोन मिलकर आपको एक बड़ा एरिया देखने को मिलता है, एक बड़ा एरिया सॉइल का देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको पेडोन में और पॉलीपेडोन में ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ब्रांचेज आ जाती है। तो ब्रांचेज में हम मुख्य रूप से सॉइल फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सॉइल केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, सॉइल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी में हम क्या बात करते हैं, फर्टिलिटी लेवल की बात करते हैं, एबिलिटी टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, किसी जो सॉइल की एबिलिटी, किसी कैपेसिटी देखते हैं सॉइल की कि कितने न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवा सकती है, वो उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है। ठीक है, उसको देखते हैं। और सॉइल टेक्नोलॉजी में हम मुख्य रूप से जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है उनका मैनेजमेंट करते हैं, लाइक सेलाइन, सोडिक, एसिडिक, सबमर्ज एंड इरोडेड सॉइल। इरोडेड सॉइल कौन सी होती है, इरोजन द्वारा बनने वाली। ठीक है, इरोजन से जो बनती है, तो मुख्य रूप से हम इरोजन की सॉइल टेक्नोलॉजी में ही बात करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक ब्रांच होती है। आ गई बात समझ में? ये चीजें थी जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको मुख्य रूप से देखी है। ठीक है, आपकी जो हम यदि ये फर्स्ट क्लास का यदि एक निचोड़ निकालना चाहे, सार निकालना चाहे, समरी निकालना चाहे, तो हम ये कह सकते हैं इसमें डेफिनेशंस की बात है, वर्ड्स को बताया गया है कि किस प्रकार का वर्ड है, कौन सी भाषा से लिया गया है। इसके अलावा इडियोफोलॉजी और पेडोलॉजी कंसेप्ट जो कि मुख्य चीज है आपके सिलेबस की, वो आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ में इसकी ब्रांचेज का आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अपने खुद के नोट्स तैयार करना, क्योंकि इसमें लेंथी मैटर है, काफी चीजें दी गई है, इसको एक बार आप उतार लेना। उतारने का मतलब है नजर से देख लेना, एक बार इसको स्टडी कर लेना। उसके बाद में आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट हमने बताई है वो आपको क्या करनी है, नोट करनी है और नोट्स तैयार करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा सिलेबस का, उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।